आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.5 का कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ हम लोग ये खत्म करने वाले हैं कंप्लीट। तो कुछ क्वेश्चन को लेंगे और कुछ क्वेश्चन को करने के बाद जो हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए कि इसका जो क्वेश्चन है वह सब क्वेश्चन क्या है, 5 लंबा सा क्वेश्चन है, बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए तो बोला गया एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। कितना बार? 6 बार उछाला जाता है। तो बोला है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, ये 13.5 का पहला क्वेश्चन। कि एक पासे को 6 बार फेंका जाता है तो पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता माना गया है। तो जब पासे पर सम संख्या एक सफलता है तो सफलता का अगर प्रायिकता निकालते हैं तो तथ्य 5 सफलताएं प्राप्त होने का बोला है। प्रायिकता क्या होगा? तथ्य 5 सफलताएं प्राप्त होने का। तो सम संख्या आने का प्रायिकता पहले लिख लेते हैं कि सफलता और असफलता। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन का बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन में यही देखते हैं कि हम लोग सफलता और असफलता का प्रायिकता क्या है, जो P और Q जो मानते हैं हम लोग। सबसे पहले वही निकालेंगे, इसका सफलता का प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता। तो पासे पर पूरा परिदेवता समष्टि कितना होता है? 6 होता है। सम संख्या कितने पर आता है? 3 पर। सबसे पहले सबको पता होना चाहिए 3 बटे कितना होता है? 6 होता है। कट कर क्या बचेगा? 1/2। सफलता ये है तो सफलता, और ये इससे उल्टा हो तो उसको असफलता बोलते हैं, जिसको हम लोग P से दिखाते हैं। यही P होता है हम लोग का। असफलता का बात करते हैं, असफलता की प्रायिकता। असफलता की प्रायिकता का बात करते हैं तो असफल में क्या होगा? 3 को सम आता है तो 3 को विषम आता है, तो इसको उल्टा करके भी निकाल सकते हैं, एक में से घटा के भी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी 1/2 हुई। अगर तक Q का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग प्रायिकता ज्ञात करना है। जब 6 बार पासे को फेंक रहे तो 5 बार सफलता मिलने का क्या प्रायिकता होगा, पूछा जा रहा है। 5 बार सफलता मिलने का क्या प्रायिकता होगा, पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। x बराबर x पे, कोई एक संख्या x पे प्रायिकता जो होता है NCx होता है, Q के पावर n माइनस एक्स इंटू P के पावर क्या होता है? x होता है। यही फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। ये कितना बार उछाला जा रहा है? पासे को 6 बार। तो इसमें n के मान कितना हो जाता है? तो n के मान 6 हो जाएगा। हम लोग पहला वाला क्वेश्चन अगर देखते हैं 1 नंबर, तो 1 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो 5 सफलताएं मिल रही है। मतलब x का मान कितना लेना है? एग्जैक्ट 5 बोला गया है कि 5 सफलताएं प्राप्त हो रही है। तो x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। P और Q का मान पहले ऊपर लिख चुके हैं, तो सभी का मान यहाँ पे रख देंगे हम। तो P ऑफ x बराबर 5 पे निकालना है, इसलिए कि इस सफलता की संख्या को ये बताता है। कितना सफलता की संख्या है? 5 है। तो 5 सफलता की संख्या को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6C5 1/2 के पावर 6 माइनस 5, और यहाँ पर P का मान है 1/2 के पावर 5। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6C5 का मान बताया गया है कि जब भी ऊपर में एक ज़्यादा चाहिए, इसको लिख भी देते चलिए, तो इसका भी डायरेक्ट बता सकते थे। यहाँ 5 फैक्टोरियल होगा और यहाँ पर 6 में से 5 घटा के लिखते हैं तो 1 फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पे। और वहाँ पे 1/2 के पावर 1 होगा और 1/2 के पावर यहाँ पर 5 होगा। दोनों को जोड़ के 1/2 के पावर कितना बच जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को हमको पता है, लिख सकते हैं 6 गुने 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर नीचे में 5 फैक्टोरियल है और 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। तो 1/2 के पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 के पावर 6 का मान कितना होता है? 1 के पावर 6 तो 6 ही रह जाएगा। 2 के पावर 6 का मान कितना होता है? तो 64 होता है। तो 64 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये कटेगा, अगर 2 से काटते हैं तो ये 3 मरतबे, ये 32 मरतबे। तो प्रायिकता कितना निकल के? 3/32 हो गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ देखेंगे न्यूनतम 5 सफलताएं, न्यूनतम 5 सफलताएं, ये बहुत बार आ रहा है, ये बहुत बार आ रहा है। न्यूनतम 5 सफलताएं बोला जा रहा है।
न्यूनतम 5 सफलताएं का मतलब क्या है कि x का मान 5 या 5 से अधिक, x का मान 5 या 5 से अधिक, इसका मतलब ये है कि न्यूनतम 5 होना चाहिए, अधिक कितना हो सकता था 5 या 5 से अधिक। और पासे को जब 6 बार फेंका जा रहा है तो सफलताएं 5 मिल सकता है, 5 सफलताएं मिल सकता है या 6 सफलताएं मिल सकता है, इसलिए यहाँ का मतलब यहाँ प्लस होता है या 6 सफलताएं मिल सकती है, यही होगा ना, या तो 5 सफलताएं मिले या 6 सफलताएं मिले, और अगर 5 से अधिक का बात हो रहा है तो 5 पर ये कितना हो जाएगा, तो 6C5 हो जाएगा। अभी जो निकाले वही यहाँ पे आ गया 6C5, ये भी निकाले, डायरेक्ट भी रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बचा 1/2 Q का मान, इसका पावर, तो 6 माइनस क्या लिखा था है 5, 1/2 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 सफलताएं का मतलब है 6C6। अब देखो 6 सफलताएं का मतलब है 6 के 6 क्या आ जाए, 6 के 6 पर सम संख्या ही आ जाए, 6 पर क्या आ जाए सम संख्या ही आ जाए, तो उसका प्रयेकता डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 6 पर सम संख्या आने का प्रयेकता वो एक ही होगा, कितना में, तो देखो अब अच्छे उसमें और ज़्यादा उलझन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर यूज करते हैं 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 1/2 के पावर हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 6, और 1/2 के पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, कितना आया 3/32 आया है। 6C6 का मान कितना होता है तो ये बता चुका है, जब ऊपर से समान होता है तो इसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। अब इसका पावर 0 हो जाएगा, 0 का मान 1, इसका पावर 6 है तो 1 बाई क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 6 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 3/32, ये हो जाएगा 1/64। दोनों को एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 64, ये 2 बार बढ़ते जाएगा तो 6 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/64 हो जाएगा। आगे बोला है 3 नंबर, इसका 3 नंबर बोला अधिकतम 5 सफलताएं, अधिकतम 5 सफलता, इसका मतलब कि अधिक से अधिक 5 नहीं तो उससे कम। अब इसमें जब निकालेंगे अधिकतम 5 सफलता तो 5 या 5 से कम में क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। तो इसके लिए बताए थे, कितना बार न लिख के बताए थे कि एक में से जो इसमें नहीं आएगा उसको माइनस कर देना है। तो इसमें कौन नहीं आएगा, हमको 6 तक ही लेना है ना, 6 सफलता ही है तो 5 तक तो इसमें आया ही, 0 से लेकर 5 तक आएगा। x का मान 5 से छोटा का या 5 के बराबर का मतलब क्या है, इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, तो जिसमें बच जाता है उसको एक में से क्या करते हैं घटा देते हैं। तो बच कौन रहा है, तो x बराबर 6 ही बच रहा है, तो एक में से क्या करो x बराबर 6 घटा दो तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 माइनस, अभी x बराबर p ऑफ x बराबर 6 पर आया था कितना 1/64 आया था, तो डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं 1/64, एक में से जब घटा रहे तो नीचे एलसीएम लेके घटाएंगे तो यहाँ 64 में से 1 घट जाएगा, ये 63 कितना बच जाएगा, 20 का घटाव होना तो 63/64 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है पासे को एक जोड़े को, पासे का एक जोड़ा है, एक जोड़ा मतलब 2 हो गया, ठीक है, एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है, कितना बार फेंकते हैं 4 बार फेंकते हैं। यदि पासों पर प्राप्त अंकों का दृढ़ होना एक सफलता मानी जाती है तो 6 सफलताओं के प्रयेकता के बाद, दृढ़ शब्द का मतलब इसके पहले ही बताए थे कि पासे को 2 बार जब फेंका जाता है दृढ़ आने का प्रयेकता क्या होता है। देखो दृढ़ आने का ही सफलता माना जाता है। पहले दृढ़ आता क्या क्या है, तो दृढ़ अंक, तो दृढ़ अंक क्या क्या आता है, जब पासे को एक बार फेंका जाता है, जब समान अंक आता है तो उसको हम लोग दृढ़ कहते हैं, जब समान अंक आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ कहते हैं। तो यही दृढ़ होता है पासे पर। तो 2 पासे को एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक, और कितना बार फेंका जा रहा है 4 बार उछाला जा रहा है, तो उस पर दृढ़ आने को सफलता माना जा रहा है। दृढ़ आने को क्या माना जा रहा है, सफलता। तो यहाँ पे आपको सफलता का प्रयेकता देखते हैं, सफलता की प्रयेकता, सफलता के प्रयेकता इसको हम पीप से दिखाते हैं, और इसमें कितना ही है 6 है,
तो 6 बटे कुल कितना संभावना होता है जब दो पासे को एक जोड़ा को फेंका जाता है तो 64 होता है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 36 होता है, तो 36 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/6 बचेगा। तो जब पी का मान निकल गया तो असफलता का प्रायिकता सभी को पता है, कैसे निकाल लेंगे। असफलता का प्रायिकता डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग इससे भी, असफलता की प्रायिकता या तो पूरा सॉल्व करना है पूरा सॉल्व करेंगे, या क्यू का मान ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - पी से। तो 1 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 5/6 हो जाएगा। तो ये असफलता की प्रायिकता हो जाएगा। अब क्वेश्चन में प्रायिकता निकालने के लिए किसका बोला जा रहा है, इतना ध्यान में रखना है कि इसमें 4 बार उछाला जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो मतलब n का मान इसमें कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। यदि पार्श्व पर प्राप्त अंक होना है, ठीक है, सफलता को माना जा रहा है, तो 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करना है। इसमें से जब 4 बार फेंका जा रहा है तो हम लोग को 2 बार सफलता प्राप्त हो, इसका क्या प्रायिकता होगा, डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट 2 ही बार बोला है तो न्यूनतम बोला है, तो मतलब x बराबर कितना है, 2 है। x बराबर 2 पर पूछा है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो यहाँ पर n का मान कितना है, तो NCx होता है, पहले x को ही लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, NCx q के पावर n - x p के पावर x होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि n, तो n का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 4 है, और x एग्जैक्ट बोल दिया है कि 2 ही सफलता मिल रहा है, तो x बार का मान कितना हो गया, q 2 हो गया, और बाकी p और q का मान ऊपर में हम लिख चुके हैं, तो सबका मान यहाँ पर रख देंगे। तो 2 सफलता आने का प्रायिकता, तो x बराबर 2 पे निकालना है, तो 4c2 हो जाएगा, और q, तो q का मान यहाँ पर 5/6 है, 5/6 का पावर कितना, 4 - 2 हो जाएगा। यहाँ पर p और q का मान अलग अलग है, ठीक है, और यहाँ पर p का मान है 1/6, तो 1/6 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4c2 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 घटेगा तो 2 ही बचेगा, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ 5/6 का पावर कितना बचेगा, तो 5/6 का पावर 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। वैसे ही यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को 2 बार तोड़ते, 4 गुने 3 गुने, उसके बाद 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं, या 2 गुने 1 कर देते हैं, पूरा ही तोड़ देते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं, यहाँ पर भी तोड़ दो, 2 गुने 1 2 गुने 1। अब जो कटने वाला है काट देते हैं, 2 2 से 4, ये 4 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ 25/36, सॉरी गुना में है, 25/36 गुने 1/36। अब यहाँ 3 दूना में क्या होगा, 6 होगा, और 6 से 36 6 मरतबे कट जाएगा। ऊपर में सिर्फ बचा कितना, 25, नीचे में 36 में 6 से गुना होगा तो कितना जाएगा, 216। 36 में 6 से गुना होगा तो 216, तो यही इसका प्रायिकता निकल के आ गया। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वस्तुओं के एक ढेर में से, वस्तु का ढेर है बहुत सारा, उसमें 5% त्रुटि युक्त वस्तु है। त्रुटि मतलब क्या होता है, खराब। 5% जितना भी है, मतलब 100 परसेंटेज दिया है, मतलब 100 में से क्या है, 5 खराब है, ऐसा बोल सकते हो। 100 में से क्या है, 5 खराब है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वस्तु 10 वस्तुओं का 1/10 में से 1 से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं हो। अब बोला जा रहा है कि अगर इसको 10 वस्तु इसमें से निकाला जा रहा है, तो इसमें से 1% में 1 से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होगी। इसका क्या प्रायिकता पूछा है कि 1 से, एक ही लिखा है ना, 1/10 में, 1/10 लिखा है, 1/10 में 1 से अधिक त्रुटि वस्तुएं नहीं होगी। 1 से अधिक मतलब क्या कि 1 से अधिक, ज़्यादा ज़्यादा 1 खराब निकल सकता है, 1 से अधिक नहीं निकलना चाहिए। तो एक भी खराब ना निकले या
ज़्यादा से ज़्यादा एक खराब निकले, इससे ज़्यादा खराब नहीं निकलना चाहिए। बस यही चीज़ को ध्यान देना है, इससे ज़्यादा खराब नहीं निकलना चाहिए। मतलब यहाँ पर खराब नहीं निकलने का प्रायिकता ज्ञात करना है, और भी कितना, एक से, मतलब एक से अधिक खराब नहीं निकलना चाहिए। मतलब खराब नहीं निकलना चाहिए, उसका प्रायिकता एक से अधिक खराब नहीं निकलना चाहिए, यही लिखा है ना। मतलब कि या तो एक भी खराब ना निकले या एक ज़्यादा से ज़्यादा एक खराब निकले, बाकी एक भी खराब नहीं निकलना चाहिए, इसका प्रायिकता इसमें पूछा गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है 5% त्रुटि, मतलब 5% खराब, जो प्रतिशत में दिया जाता है वो बोल सकते हो प्रायिकता ही होता है कि 5% खराब का मतलब क्या है, 100 में से 5 खराब है, तो 100 में से 5 खराब है, तो खराब वस्तु का प्रायिकता कितना होगा, 5/100 हो जाएगा। मतलब 1/, कितना बचेगा, 1/20 हो जाएगा। और अगर अच्छे वस्तुओं का बात करेंगे तो अच्छे वस्तुओं की जो संख्या होगा वो कितना होगा, तो अच्छे वस्तुओं का जो संख्या होगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा, एक में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 19/20 हो जाएगा, वो हो जाएगा 19/20 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से बोला है कि एक से अधिक त्रुटि तो वस्तुएं नहीं हो, एक से अधिक यहाँ पे नहीं शब्द यूज किया है कि लेस देन या ग्रेटर देन हो गया, या कम से कम नहीं, न्यूनतम नहीं बोला है, कम से कम नहीं बोला है। एक से अधिक त्रुटि नहीं हो मतलब 9, 10 में से क्या हो, 9 सही हो, 10 में से क्या हो, 9 सही हो, उसका प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। अगर 10 वस्तु निकाल रहे हैं तो उसमें से 9 सही हो तो उसका प्रायिकता हमको निकालना है। सबसे पहले सफलता कब मिलेगा, जब ढेर में से अच्छे वस्तु निकलेगा तब। तो लिखेंगे सफलता की प्रायिकता। सफलता के प्रायिकता को अगर देखा जाए तो सफलता की प्रायिकता को P से दर्शाते हैं। और देखो 5% खराब है, मतलब 95% क्या है, सही है। तो 95 कितना में से, 100 में से, 95 सही है 100 में से, इसका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19/20 हो जाएगा। तो सफलता का प्रायिकता 19/20। तो असफलता के प्रायिकता जो खराब निकल रहा है उसका कितना हो जाएगा, तो असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता जिसको हम किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं। या तो एक में से इसको घटा कर लिख लो या 5/100 लिख लो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो एक में से 19/20 घटा कर निकाल लेंगे, ऐसे भी कर सकते। तो ये कितना आएगा, 1/20 आ जाएगा। अब हम लोग P ऑफ x का फॉर्मूला जानते हैं। P ऑफ x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो P ऑफ x का फॉर्मूला होता है NCx Q के पावर n माइनस x P के पावर x। यहाँ पर इस शब्द का मतलब ध्यान देना है, एक से अधिक त्रुटि तो वस्तुएं नहीं होना चाहिए, एक से अधिक त्रुटि को वस्तुएं नहीं होगी। इसका क्या प्रायिकता होगा, मतलब एग्जैक्ट लिख ही दिया है कि एक से अधिक त्रुटि को मतलब क्या, एक खराब होगा और 9 को क्या होगा उसमें सही होगा, तो उसका प्रायिकता क्या होगा, 9 सही होने का प्रायिकता सिंपल पूछा है। मतलब ये यहाँ पर जो x का मान होगा कितना होगा, 9 होगा, और n कितना वस्तु निकाल रहे हैं, 10 निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबका मान रख देंगे, x बराबर 9 का निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10C9, 10C9। और Q का मान यहाँ पर कितना है, कुछ गलती कर रहे हैं, 10C9 तो ठीक ही है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमको मिस्टेक दिख रहा है। अगर एक से अधिक त्रुटि को वस्तुएं नहीं होगी तो सफलता क्या है, सफलता हम लोग का दो आता है तो उसको सफलता नहीं माना जाएगा। एक से अधिक त्रुटि को वस्तुएं तभी नहीं होगी, उसका प्रायिकता निकालना जब एक से अधिक त्रुटि को वस्तुएं नहीं होगी। तो सफलता का ही हम लोग प्रायिकता को दर्शाते हैं। तो एक से अधिक त्रुटि को वस्तुएं नहीं होगी, एक से अधिक मतलब अगर 2 आ जाता है उसको भी सफलता नहीं माना जाएगा, 3 आएगा उसको भी सफलता नहीं माना जाएगा। 10 में से अगर 9 आ जाता है तभी जगह सफलता माना जाएगा। 10 में से 10 भी आ सकता है उसको भी सफलता माना जाएगा। हाँ, 10 में से 10 भी आ सकता है तो उसको भी सफलता माना जाएगा। बोला है कि अधिक से अधिक त्रुटि मतलब 0 भी हो सकता है, तो मतलब 10 में से 10 भी आ जाता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर दोनों निकालना है। इसका मतलब ये है ग्रेटर देन 9 पे निकालना है। कितना, ग्रेटर देन 9 पे, मतलब 9 वाला भी लेना है प्रायिकता। यहाँ ठीक कर लेना है कि P ऑफ
x बराबर 9 भी होगा, 9 पर भी सफलता माना जाएगा इसलिए कि इसमें एक खराब हो रहा है, और 10 पर भी सफलता माना जा रहा है इसमें, इसलिए एक भी खराब नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों आ जाएगा। तो 9 पर लिखेंगे NC 9, Q का मान है 1/5, तो 1/20, 1/20 के पावर कितना, 9 का N का मान कितना है 10 है, तो 10 - 9 1 Q P का मान कितना है, P का मान है 19/20, इसका पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 10 पे निकालते हैं तो 10C 10 हो जाएगा, और 1/20 के पावर कितना हो जाएगा 10 - 10, यहाँ पर 19/20 के पावर कितना हो जाएगा, तो 19/20 के पावर हो जाएगा 10। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा था वहाँ पे जो भाषा लिखा हुआ था। 9C9 का मान जब ऊपर नीचे में डिफरेंस 1 होता है तो हमेशा इसका जो मान आता है वो कितना आता है, 9 ही आता है, इस बात को भी ध्यान में रखें। और 1/20 के जो पावर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, और यहाँ पे 19/20 के पावर कितना है 9 है, 10C10 का मान जब दोनों समान हो जाता है तो इसका 1 ही हो जाता है, इसके पावर 0 हो जाएगा तो उसका मान भी 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखा जाए एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ये जो 19/10 के इस पर पावर 10 दिख रहा है, इसमें पावर कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो ये 10 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पावर 9 है तो यहाँ पर भी पावर 9 के रूप में लिख लेंगे, मतलब 19/20 एगो ऐसे लिख लिए, और फिर 19/20 के पावर क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा प्लस 19/20 बचेगा, और यहाँ पे जो कॉमन हुआ पार्ट है उसको लिख दो 19/20 के पावर 9। अभी अंदर को यहाँ पर भिन्न का जोड़ बना लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम 20 आ जाएगा, ये 10 बार में जाएगा प्लस ये 1 बार में जाएगा, और यहाँ पर हो गया 19/20 के पावर 9। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 19 में 10 जुड़ेगा तो 29 बट्टे क्या हो जाएगा 20 इंटू 19/20 के पावर 9 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, हमको सफलता माने है किसको, सफलता माने है सही वस्तु निकालने का। सफलता किसको माने हम यहाँ पर सही वस्तु निकालने का। जब सफलता सही वस्तु निकालने का है तो बोला है कि उसका परीक्षण ज्ञात करना जो एक से अधिक त्रुटि की वस्तुएं नहीं होगी। एक से अधिक मतलब क्या, त्रुटि या तो 0 हो, एक भी ना हो, त्रुटि वाला 10 में से, या 1 हो सकता है। तो 0 हो तो अगर 1 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 9 को सही आएगा, अगर 0 होगा तो को सही आएगा 10 को सही आएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर दोनों का योग हम लोग को निकालना पड़ा इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो अब हम लोग किससे है, तो वो हम लोग ताश के पत्ते से है। ताश के पत्ते के बारे में भी सही से नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आंसर इससे भी क्या होगा गलती देखने को मिल सकता है। सभी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसमें अभी तक जितना क्वेश्चन बता दिए है ये सबसे आइडिया हो जाना चाहिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 14-15 इसमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, तब 1-2 क्वेश्चन पीछे का देख लेंगे। एक कुछ टाइम पे बचेगा तो 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, उसी के साथ हम लोग पूरा को ये चैप्टर को ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद से रिवीजन क्लास स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। एक बॉक्स में टोटल 100 बल्ब है, ठीक है, जिसमें 10 क्या है खराब है। 5 बल्ब के नमूने में से 5 बल्ब के उसमें से नमूने निकाले, किसी भी बल्ब की त्रुटि न होने की प्रायिकता पूछा है। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे इसको लाए हैं कि इसको समझ लिया जाए। अब इसमें कितना बल्ब निकाला जा रहा है, 5 बल्ब निकाला जा रहा है। पहले तो हम लोग सफलता मानते हैं, जो सही बल्ब आने का सफलता, और खराब बॉल आने का उसको असफलता ही मानते हैं। जैसा मानना चाहते हैं, खराब बॉल को भी हम सफलता कभी कभी मान सकते हैं, दोनों से आंसर समान ही आएगा, कभी भी अंतर नहीं आएगा। हम यहाँ पर सफलता के प्रायिकता जो जिसमें त्रुटि नहीं हो, सही हो, उस बल का प्रायिकता लिखेंगे। सफलता की प्रायिकता
सफलता की प्रायिकता को हम लोग P से दर्शाते हैं और इसमें सफलता 10 बॉल खराब है, मतलब 90 बॉल क्या है, अच्छा है, तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 बटे 10 हो गया। तो असफलता की प्रायिकता कितना हो जाएगा, असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता को Q से दर्शाती है, तो डायरेक्ट में से एक में से घटा के लिख दे या डायरेक्ट उससे भी निकाल सकते थे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 बटे 10 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब आते हैं इसमें से बल्ब कितना निकाल रहे हैं, 5, मतलब n का मान 5 दिया हुआ है। बोला जाए बल्ब निकाल रहे हैं तो इसमें से एक भी त्रुटि युक्त ना हो, मतलब एक भी खराब ना हो, मतलब सब के सब क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। मतलब 5 बल्ब निकाले, पांचों के पांचों क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसमें एक भी बल्ब खराब न होने की प्रायिकता बताना है। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले ये तो फार्मूला लिखते हैं, तो ये होता है NC x Q के पावर n माइनस एक्स P के पावर x। अब यहाँ पर n का मान कितना है, 5 है और एक भी खराब नहीं आ रहा है, मतलब सबके सब सही आने का ही प्रायिकता बताना है, तो x का भी मान कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अब दोनों का मान इसमें हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, P x बराबर 5 बराबर, इधर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5C 5 हो जाएगा। Q का मान, तो Q का मान कितना है, 1 बटे 10 है, 1 बटे 10, 5 माइनस 5 हो गया। Q का मान है 9 बटे 10, इसका पावर कितना बचेगा, 5। अब इसमें सबको पता है 5C 5 का मान 1 होता है और 1 बटे 10 का पावर यहाँ पर 0 बचेगा, तो ये भी 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 9 बटे 10 के पावर 5। सब में गुना होगा तो ये कितना आ जाएगा, 9 बटे 10 ही आएगा, तो 9 बटे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 9 बटे 10 के पावर किस में, 5 है, तो ये C ऑप्शन में है। इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन C द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एक छात्र के तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 है, तब छात्रों में से 4 छात्र तैराक होने की प्रायिकता है। तैराक का तो सब मतलब हमको भी नहीं पता है, जो भी हो तैराक न ही होने का प्रायिकता दिया हुआ, ठीक है। 4 छात्रों को तैराक होने का प्रायिकता निकालना, तो ये सफलता असफलता, तैराक होना सफलता मानते हैं और तैराक न होना उसको असफलता मानते हैं, तैराक न होना उसको असफलता मानते हैं। तो इसमें असफलता का ही पहले प्रायिकता दिया हुआ, तो लिखेंगे असफलता का प्रायिकता, असफलता का प्रायिकता। तो असफलता का प्रायिकता तैराक न होना है, तो उसको हम लोग Q से दर्शाएंगे, इसका मान दिया हुआ है 1/5। तो सफलता का प्रायिकता निकाल लेते हैं। सफलता का प्रायिकता, जब असफलता दिया तो सफलता निकाल सकते हैं, तो सफलता का प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता लिखिए के प्रायिकता, तो उसको हम P से दर्शाते हैं। P का मान हमको पता है, एक में से क्या करें, Q को घटा दे, 1 माइनस 1/5 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब 5 छात्र इसमें से लिया जा रहा है, जिसमें से 4 छात्र तैराक होने का प्रायिकता पूछ दिया है। तो इसमें सिंपल फार्मूला हो गया, n का मान 5 दिया हुआ है और x का मान कितना है, 4 है। यहाँ से लिख सकते हैं पहले x बराबर, x पे पहले जनरल फार्मूला लिखते थे, NCx Q के पावर n माइनस एक्स P के पावर x होता है। तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पर दर्शा ही दिया है कि n का मान यहाँ पर 5 है और सफलता माना जाएगा, यहाँ पर तैराक होगा हुआ, तो तैराक कितना, वो भी इसमें से 4 तैराक होना चाहिए। एग्जैक्ट 4 बोला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान 4 पे प्रायिकता निकालना है, तो 5C 4 हो जाएगा और Q का मान यहाँ पे कितना, तो Q का मान है 1/5, तो 1/5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4, और यहाँ पे P का मान है 4/5, इसका पावर कितना हो जाएगा, 4। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। ये बार बार बताते आ रहे हैं कि 5C 5 का मान हमेशा कितना होता है, 5 होता है, और यहाँ पे 1/5 का पावर कितना बचेगा, 1, तो पावर 1 लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर 4/5 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये इससे कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया, 4/5 के पावर 4 हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 4/5 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन के साथ यहाँ पर मैच कर सकते हैं।
तो 4/5 के पावर, इसमें तो जनरल केस में लिख दिया, तो जनरल केस में यही आएगा ना, ये वाला यही आया था ना यहाँ पे, ये वाला 5c4 आया था यहाँ पे 1/5 के पावर 1, अब 4/5 के पावर 4 था, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो उतना ही निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पे ऊपर से ही एक दो क्वेश्चन देख ले, जहाँ से देखने का मन है वहाँ से देख सकते हैं। चाहिए यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि प्रायिकता बंटन, ये हम कल बताए थे, यहाँ पर ये n होता है और यहाँ पर ये क्या होता है, p का मान होता है। दर्शाइए कि x/3 पर अधिकतम प्रायिकता वाला परिमाण है, x/3 पर अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। अभी x/3 पर यह दर्शाना है कि सबसे ज्यादा प्रायिकता वही देगा, यही दर्शाना है। x/3 पर सबसे ज्यादा प्रायिकता वही देगा, ये दर्शाना है हम लोग को। देखा जाए, अब अगर जितना संख्या रहेगा तो उसके जो बीच वाला होता है ना, वही सबसे अधिक प्रायिकता का मान देता है। इस बात को भी ध्यान में रखें और इस पर जांच करना है। तो जांच करने के लिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है कि सब अलग अलग चीज़ों पे निकालना पड़ता है, सब पे निकाल कर चेक करना पड़ेगा। 3 पर दिया हुआ है तो n का मान 6 तक है, तो 0 पर निकाल सकते, 1 पे निकाल सकते, 2 पे निकाल सकते, 3 पे निकाल सकते, 4 पे, और दिखाना है कि अधिकतम किस पे आ रहा है, अधिकतम प्रायिकता किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है कि 6 पे आ रहा है। ठीक, उसको देख कर बताना है, वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक बार इसको याद दिला देते हैं इसमें कौन क्या था। कल बताए थे कि द्विपद बंटन को हम लोग इस प्रकार से भी दर्शाते हैं, bn p से दर्शाते हैं, bn p से दर्शाते हैं। इसका तुलना अगर इसके साथ करते हैं, 6,1/2 दिया हुआ है, का मतलब n है यहाँ पर परीक्षण कितना बार करे, 6 बार, और p सफलता का प्रायिकता कितना दिया, 1/2। तो यहाँ पे q का मान क्या आएगा, हमको पता है 1 में से क्या करो, p को घटा दो तो 1 - 1/2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसमें बोला क्या है कि 3 पर सबसे अधिक प्रायिकता का परिणाम देखने को मिलेगा, 3 पर सबसे अधिक प्रायिकता का परिणाम देखने को मिलेगा। सब पर हम लिखते हैं, तुरंत यहाँ पर लिख देते हैं x/0 पर। तो 0 पर क्या होता है, तो 6c0 होगा 1/2 के पावर 6 - 0 होगा और 1/2 के पावर 0 होगा। अगर इसको दिखाया जाए तो क्या लिखा जाएगा, 6c0, और यहाँ पर 1/2 के पावर हमेशा 6 ही आएगा इसमें, इसलिए p और q का मान यहाँ पर क्या है, समान है। तो किसी का भी निकाले तो इसका हमेशा 6 ही आएगा। p ऑफ x बराबर 1 पे दिखाते हैं, तो p ऑफ x बराबर 6c1 हो जाएगा, 1/2 के पावर 6 - 1 होगा, और 1/2 के पावर यहाँ पर क्या बचेगा, 1। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो फिर से इसका पावर 6 ही हो जाएगा। यहाँ 6c1 हो जाएगा, 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सब में यही आएगा। x बराबर 2 पर भी निकालते हैं, यहाँ पर 6c2 आएगा, 1/2 के पावर क्या हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा, और 1/2 के पावर यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर 6c2 1/2 के पावर यहाँ पर भी क्या आएगा, 6 ही आएगा, इसलिए कि इस पर 4 इस पर 2 मिलके 6 बन जाएगा। इसी प्रकार से p ऑफ x बराबर 3 पे निकालते हैं, तो ये आएगा 6c3 1/2 के पावर 6 - 3 1/2 के पावर 3। यहाँ 6c3 1/2 के पावर 6 ही आएगा। p ऑफ x बराबर 4 पे निकालते हैं, तो 6c4 1/2 के पावर 6 के पावर 6 - 4 1/2 के पावर 4। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 6c4 1/2 के पावर क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। अब 5 पर 6 पूरा करना है ना, 6 परीक्षण करना है, तो 5 पर अगर निकालते हैं तो 6c5 हो जाएगा, 1/2 के पावर 6 - 5 होगा, और 1/2 के पावर 5 होगा। तो यहाँ से ये भी
6c 5 ही हो जाएगा, 1/2 के पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 6 पे, तो 6c हो जाएगा 1/2 के पावर 6 माइनस 6 और 1/2 के पावर 6। तो 6 के पावर 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, तो वो 1 बन जाएगा। तो 6 1/2 के पावर 6। तो देखो जिसका ये कॉफिशिएंट अधिक होगा उसी का प्रायिकता क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए कि ये तो सब समान है, ये जब सब समान है तो इसका इसमें से किसका अधिक होगा। तो हमको पता है कि ये 6 से 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 6 से 0 का मान कितना होता है, 1, 6 होता है। यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अब कि 1/2 के पावर सिर्फ क्या बचेगा, ये 6 बचेगा। इसको लिखते थे, इसका मान 6 होता है, तो 6 × 1/2 के पावर क्या होगा, 6 होगा। इसका मान रफली निकालना पड़ेगा। इसको रफली निकालने का यहाँ पर तरीका अपना ले कि इधर रफ पे कहीं निकाल 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पर 6 × 5 लिखेंगे, नीचे में 2 × 1 आएगा, तो ये 10 आ जाएगा। कितना आएगा, ये 10 आएगा। तो 10 × 1/2 के पावर 6 होगा। 6 3 का निकालते तो ये और अधिक आएगा, 3 × 5 × 4 बटे 3 × 2 होगा। तो 3 दूना के 6, 4 5 ये 20 हो जाएगा। तो सबसे यही अधिक आएगा। अब यहाँ पर आगे निकालेंगे तो इसका हम लोग फिर से ये देखिए, ये जो होता है 6 से 2 का मान, जो अंतर देखा, अंतर 4 का है और यहाँ पे अंतर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर अंतर 2 का है। तो ये दोनों का मान समान ही आता है, हमेशा निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो आएगा 10 × 1/2 के पावर 6 आ जाएगा। और ये यहाँ पर अंतर 1 का है और यहाँ पे 1 है, तो इसका भी मान समान ही आता है, ये 6 हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 6 घटेगा तो ये 0 हो रहा है, तो इसका भी मान बताए तो ऊपर से समान होता है, इसका भी मान 1 होता है। तो 1/2 के पावर 6 ही बचेगा। तो इस तरह से कौन सबसे अधिक आएगा, यही वाला अधिक आ रहा है। तो बोल सकते हैं ना कि प्रायिकता x बराबर 3 पर क्या होगा, अधिकतम होगा। तो लिखेंगे प्रायिकता x बराबर 3 पर सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से प्रायिकता बताना था कि 3 पर दिखाना था कि सबसे अधिक प्रायिकता है, 3 पर दिखाना था कि सबसे क्या है, अधिक प्रायिकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। अब आप लोगों से जितना इसमें से बन रहा है उतना बनाकर आप लोग कंप्लीट कर लेना है। जो वीडियो अभी कंप्लीट नहीं किए हैं लोग, उन लोगों के लिए 1-2 दिन का टाइम है, पूरा कंप्लीट करके सभी को जितना भी वीडियो है सभी को कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।